तो आज की वीडियो में मैं करने वाला हूँ फुली डेप्थ रिव्यू ऑफ मी बैंड 4 और M4 बैंड, और उसी के साथ मैं करने वाला हूँ उनकी डिफरेंसेस और कंपैरिजन वीडियो, क्योंकि लेते हुए पता चले कि कौन सी वॉच फेक है और कौन सी वॉच रियल। तो चलिए देखते हैं क्या डिफरेंसेस और कंपैरिजन हमें इन दोनों के बीच में मिलते हैं। तो बिना कुछ कहे चलते हैं हम डायरेक्ट वीडियो की तरफ। सबसे पहले अगर हम इन दोनों के डब्बों के ऊपर आ जाते हैं तो सबसे पहले हमें मिलता है मी बैंड 4 का पूरा एक मैट फिनिश में पूरा बॉक्स, और जिसके ऊपर हमें मिलता है एक और सील जो आप खोल के अंदर जा सकते हैं। और फिर हमें मिलता है M4 बैंड पूरा ग्लॉसी और छोटे डब्बे में, जो मेरे ख्याल से वेट में भी ज़रूर कम है और मी बैंड 4 का ज़रूर वेट ज़्यादा है। तो सबसे पहले डिफरेंस हमें मिल जाता है कि इन दोनों के डब्बों में बहुत फ़र्क है और इन दोनों से आप मालूम कर सकते हैं कि कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा फेक। और जैसे हम इन दोनों के डब्बों के अंदर घुसते हैं तो हमें डायरेक्ट मिलता है एक मी बैंड 4। सबसे पहले हमें मिलता है एक प्लास्टिक बैग में। और अगर आप इन दोनों की अनबॉक्सिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई कार्ड में आपको इन दोनों की अनबॉक्सिंग की वीडियो भी ज़रूर देखने को मिल जाएगी, और आप वो देखकर फिर बाद में इनके डिफरेंसेस और कंपैरिजन फिर देख सकते हैं। और फिर अगर हम दोनों की अंदर सबसे पहले अगर हम दोनों की टच और ऊपर की फ्रंट स्क्रीन की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले मिलता है मी बैंड 4 की एक पूरी सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो आप फुली ब्राइट सनलाइट में भी आपको ज़रूर देखेगी। और ये पूरी टच स्क्रीन है, पूरी आप देख सकते हैं ये पूरी टच स्क्रीन है बिल्कुल। और नीचे एक और असिस्टिव बटन भी है जो हमारे बैक के काम में भी आता है। लेकिन अगर हम आते हैं M4 के बैंड पे तो M4 के बैंड आपको बहुत मुश्किल से दिखाई दे रहा होगा, मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल से दिखाई दे रहा होगा। और देख सकते हैं कि ये बिल्कुल IP डिस्प्ले है, जो मेरे ख्याल से बहुत कम और पूरी टच भी नहीं है। और आप देख सकते हैं ये टच करने में भी बहुत मसले कर रहा है। और फिर अगर हम फिर आते हैं वापसी मी बैंड 4 के ऊपर तो हमें मिलता है पूरा एक मी बैंड 4 का अगर बैंड को हम देखते हैं तो उसकी रबर क्वालिटी मेरे ख्याल से बहुत अच्छी है और बहुत रॉयल और प्रीमियम क्वालिटी है। लेकिन हम अगर इसकी क्वालिटी को देखें तो ये बहुत ख़राब रबर की मिलती है, और अगर आप हल्का से भी इसको अगर बैंड करेंगे तो मेरे ख्याल से इसके टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और अगर हम इसको अंदर डाल के फिर अगर हम इसको बताते हैं तो ये देख सकते हैं, ये देखेंगे इसको घुसने में भी बहुत मसले किए। और ये आप देख सकते हैं कि इसकी रबर क्वालिटी आपको अगर नज़र आ रही होगी तो ये बिल्कुल ही मेरे ख्याल से बहुत ख़राब है। और ये आप देख सकते हैं। और अगर हम इसके अंदर घुसते हैं तो हमें दोनों में हमें सेम ही इसके अंदर इंटरफेस देखने को मिलता है, बस ये ब्राइट और ये वो है दोनों। और देख सकते हैं आगे दोनों में सेम इंटरफेस, ये दोनों में स्टेट्स हैं, दोनों में ये देख सकते हैं ये दोनों की टच स्क्रीन है। और ये आगे हम जाएंगे तो फिर हमें मिलता है हार्ट रेट सेंसर, जो हार्ट रेट सेंसर अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमें इसमें अगर हम एयर में रखेंगे तो ये ज़्यादातर नहीं करेगा, और इसको हम दबा के रखेंगे तो ये दोनों में ज़्यादातर ये इसमें कर देगा। और ये आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही अभी हार्ट रेट सेंसर मेजर कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये इसमें आपको ब्लड ऑक्सीजन और दूसरे ग्लूकोज जैसे ब्लड प्रेशर जैसी चीज़ें भी मेजर करता है, लेकिन ये सिर्फ ब्लड प्रेशर या हार्ट रेट मेजर कर सकता है। और हम आगे जाते हैं तो अगर हम इसको पॉज करके हम आगे जाते हैं, देख सकते हैं कुडंट मेजर, और इसने मेजर करके बंद भी हो गया क्योंकि इसमें नीचे फिस्ट नहीं थी। और अगर हम इसका आगे जाते हैं तो हमें मिलता है फिर आगे दूसरी चीज़ें मिलती हैं जैसे वर्कआउट और ये। और अगर मैंने इसको 10 दिन के बाद दोनों को टेस्ट किया है और 10 दिन के बाद मुझे ज़्यादा एक्यूरेट ऑलवेज ही ये मुझे मी बैंड 4 लगा, और ये बहुत कम एक्यूरेट लगा, क्योंकि ये अगर मैं 100 स्टेप्स चलता हूँ तो ये मुझे दिखाता है कि आपने 200 स्टेप्स ज़रूर चले हैं। और अगर हम इसके आगे आते हैं तो हमें मिलता है मोर का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप इसको प्रेस करके रखेंगे तो इसके अंदर मोर का भी ऑप्शन है। इसमें मुझे एक अच्छी बात ये लगी कि इसमें मी बैंड 4 में एक शटर बटन नहीं है कि आप इसमें जाके शटर बटन करके अपने कैमरा से शटर कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक शटर बटन है जिसको आप ऐसे हिलाकर आप इसमें आराम से कोई सा भी आप इसके अंदर कैमरा से आप क्लिक कर सकते हैं अगर आप कोई दूर से इस्तेमाल कर रहे हों। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमें इसमें मुझे अच्छी बात लगी कि इसमें एक वेदर की भी ऐप है, जिसमें आप ये दिखाता है कि आपका करंट वेदर सिटी का क्या चल रहा है। और इसमें अगर आप कस्टम ऐप्स की बात करें तो आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर दूसरी ऐप
ढूंढ के या इंस्टॉल करके आप इसमें लोकेशन भी या गूगल मैप्स तक आप इसमें प्री इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर हम इसके और आगे बात करें तो हमें फिर आगे मिलता है नोटिफिकेशन और मोड, जिसमें हमें मिलता है कुछ अलार्म, DND, म्यूज़िक। आप इससे म्यूज़िक भी कंट्रोल कर सकते हैं जो M फोन बैड में नहीं कर सकते। और अगर हम इसकी और आगे बात करें तो इसमें स्टॉप वॉच जैसी चीज़ें भी हैं, और इसमें आगे हमें मिलता है टाइमर जैसी चीज़ें भी मिलती हैं, और आगे हमें मिलता है फाइंड डिवाइस जो इसमें भी है, लेकिन ये फाइंड डिवाइस भी दोनों मेरे ख्याल से दोनों ही अच्छे करते हैं। और अगर हम इसके डिस्प्ले की आ जाते हैं तो ये आपको बहुत मुश्किल से दिख रहा होगा, लेकिन इनमें 1-2 ही डिस्प्ले हैं, या मेरे ख्याल से एक ही ओनली डिस्प्ले है। लेकिन अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको बहुत तरह के डिस्प्ले मिल जाते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके अंदर ही जाएं तो हमें 2 तरह के डिस्प्ले मिल जाते हैं। ये देख सकते हैं, ये है रहा बैंड डिस्प्ले। इसमें हमें 2-3 तरह के डिस्प्ले मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम आते हैं इसके मी फिट की ऐप पे तो हमें इसके अंदर मिल जाते हैं बहुत से हमें इसमें मिल जाते हैं। देख सकते हैं या ये देख सकते हैं कि ये, मैं इसकी ब्राइटनेस थोड़ी बड़ी कर दूं, ये देख सकते हैं कि आप इसके अंदर कनेक्ट करके आप इसमें इतने सारे आप इसमें ये कर सकते हैं, इतने सारे इसमें कस्टम मेड भी इसमें, और इसमें आप खुद भी बनाकर अपनी भी पिक्चर इंस्टॉल करके, या आप अपना पिक्चर इंस्टॉल करके अंदर कलर करके आप इसके अंदर प्री इंस्टॉल करके आप इसके अंदर साइन इन कर सकते हैं। तो ये मुझे अच्छी बात लगी। और लेकिन इसके अंदर बहुत से कस्टम ऐप भी है जो आप इसके अंदर इंस्टॉल करके इतने सारे वॉच फेसेस या इसमें दूसरी ऐप इसमें आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन इसमें कोई कस्टम ऐप नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही ऐप है जिसका नाम है फिट प्रो, जो आप इसको आप पेयर करके आप सिर्फ इसके अंदर ये वर्कआउट, मैसेजेस और दूसरी चीज़ आप इसमें सिर्फ उसमें देख सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया पहले कि कैमरा शटर वाली चीज़ है जो मुझे सिर्फ इसमें अच्छी लगी है, बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं। तो ये देख सकते हैं कि ये आपके सामने दोनों ही स्क्रीन चल रही है, और मुझे ज़्यादातर स्क्रीन अच्छी मुझे इसकी लगी है क्योंकि ये बिल्कुल स्मूथ और बिल्कुल इसमें एनिमेटेड चीज़ें हैं। लेकिन इसमें अगर आप जाएं तो इसमें बिल्कुल नो एनिमेटेड नथिंग, और इसमें ना कोई ब्राइटनेस है और ना कोई इसमें अच्छी एनिमेशन। और अगर हम इसके मोर में जो दोनों के मोर में जाते हैं और इसका हमें मोर में मिलता है कैमरा शटर जैसी लुकिंग फॉर थीम रीसेट, बस इसमें 2 चीज़ें मिलती हैं। लेकिन अब इसमें हमें बहुत सी चीज़ें मिलती है, देखे फाइंड डिवाइस, साइलेंट, और इसमें आप ये भी चीज़ है अली पे के नाम से भी चीज़ है। अगर आप इसमें चाइना से या कोई सी भी चीज़ अली पे के आप अली एक्सप्रेस या अलीबाबा से कोई चीज़ मंगाना चाह रहे हैं तो इसमें आप बैठे बैठे अपने बैंक अकाउंट से इसमें पे कर सकते हैं। आप ये इसके अंदर अपने फ़ोन से कनेक्ट करके आप आराम से इसमें पूरी चीज़ें आप आराम से इसमें पूरी पे कर सकते हैं। तो ये था हमारा ये सब चीज़। और इसमें ये देख सकते हैं मोड सेटिंग का भी ऑप्शन है, इसमें जैसे ब्राइटनेस और कम करने का और ब्राइटनेस बढ़ाने का दोनों का ऑप्शन है। और ये सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी क्योंकि इसमें ये बिल्कुल भी चीज़ नहीं है। और इसमें लॉक स्क्रीन भी है कि आप इसमें लॉक स्क्रीन ऑन करके आप जब भी खोलेंगे आप ये देख सकते हैं कि ये लेट अप स्क्रीन एंड स्वाइप टू अनलॉक, ये देख सकते हैं। ये अब अगर जब भी ये बंद होगी या अगर हम इसको बंद होने देते हैं तो ये जब भी बंद होगी और ये ऑन होगी तो हम इसको स्वाइप करके, ये देखिए स्वाइप करके हम इसको ऑन कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। लेकिन इसमें कोई अनलॉक जैसी चीज़ नहीं है। अगर आप इसके थ्रू आप अपनी पर्सनल चीज़ें भी कर सकते हैं, लेकिन इसके थ्रू आप अपनी पर्सनल चीज़ें बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और अगर हम और मोड में चीज़ें जाते हैं तो हमें मिलता है और सेटिंग्स में स्क्रीन टाइम आउट, रीबूट, फैक्ट्री रीसेट और रेगुलरिटी चीज़ें जैसे हमारी चीज़ें मिलती हैं। तो अगर हम दोनों की प्राइजेस की बात करते हैं तो ये ज़रूर एक 4500 के बीच में हमें मिलती है, और ये हमें मिलती है सिर्फ 1000 के या 800 के दरमियान। और अगर मैं ये रेकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास पैसे हैं और अगर आप अच्छी फिटनेस वॉच और अगर अच्छी सी वॉच आप बैंड या ख़रीदना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ज़रूर इसके ऊपर जाएं। लेकिन अगर आपके पास एक थोड़ी सा बजट है तो आप इसके ऊपर भी जा सकते हैं। इसमें जो फीचर्स हैं वो 800 रुपये और 700 रुपये में ज़रूर वर्थ इट है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और अगर ये दोनों की चीज़ें चाहिए हो तो मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाके ख़रीद सकते हैं आप। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और अगर ये वॉचेस किसी को चाहिए हो तो मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाके खरीद सकते हैं आप। और ये मैंने डिफरेंसेस और कंपैरिजन इसलिए बनाए थे ताकि पता चला कि कौन सी रियल है और कौन सी फेक जब आप बाय करने जाए। तो मुझे ये दोनों के हिसाब से, प्राइस रेंज के हिसाब से दोनों ही सही लगी, और आप अपने बजट के हिसाब से इनको बाय कर सकते हैं। तो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।